जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बहुत सारे बच्चों के अभी बोर्ड के एग्जाम्स एंड हो चुके हैं, जिनका कुछ का रिजल्ट आ चुका है। जैसे यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट आ चुका है, और जो अलग स्टेट बोर्ड्स है उनके जो रिजल्ट्स है वो कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएंगे। लेकिन बच्चा जब 12th पास करता है, क्योंकि जो बच्चा हमारे साथ में एक दो बार अगर प्रिपरेशन कर लेता है तो उस बच्चे को तो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर पता हो जाता है। लेकिन जो बच्चा हाल फिलहाल में 12th का एग्जाम देता है वो नाम जरूर सुनता है एयरफोर्स का, लेकिन काम क्या होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, उसके बारे में उस बच्चे को डिटेल से इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो एयरफोर्स में जाने के लिए क्या क्या आपकी योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या क्या पोस्ट आपकी होती है, क्या सैलरी आपको मिलेगी, क्या आयु होती है, क्या योग्यता होती है, सारी चीजें हम उनकी बात करने वाले हैं। तो अगर मैं सबसे पहले आपके सामने बात करूं तो हमारे पास एयरफोर्स के अंदर दो स्ट्रीम हुआ करती है, जिनमें से एक जो स्ट्रीम हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्स ग्रुप बोला करते हैं, और दूसरा जो हमारे पास ग्रुप का एग्जाम होता है वो होता है वाई ग्रुप। अगर वाई ग्रुप की बात करूं तो वाई ग्रुप का आपको अलग से एक डिटेल वाला वीडियो मिल जाएगा। मोस्टली चीजें तो हालांकि मैं इसमें कवर कर लूंगा, लेकिन कुछ वाई ग्रुप की जो चीजें हैं वो हम एक अलग से वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एक्स ग्रुप जो बंदा होता है जिसको हम बोलते हैं साइंस सब्जेक्ट्स वाला बंदा होता है, और वो जो वाई ग्रुप में अलग नाम से इसको बोला जाता है, अदर देन साइंस एग्जाम इसको बोला जाता है। इसके अंदर जो बच्चा एग्जाम देता है वो साइंस सब्जेक्ट्स का होना चाहिए, उसके पीसीएम होना चाहिए 12th क्लास के अंदर, और 12th क्लास में पीसीएम वाला बच्चा एक्स ग्रुप का एग्जाम दे सकता है। जिस बच्चे के पीसीएम नहीं है, मतलब बायो है या आर्ट्स है, वो बच्चा वाई ग्रुप का एग्जाम दे सकता है। ये वाली बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। एक्स ग्रुप टेक्निकल होता है, तो इस टेक्निकल ग्रुप में बच्चा जब जॉब लग जाएगा उसके बाद में उसके पास काम होते हैं, जैसे इंडिया के लड़ाकू विमान वगैरह होते हैं, सुकोई होते हैं, तेजस होते हैं, इनके अंदर रख रखाव मेंटेनेंस वगैरह का काम होता है। अगर फिर वो थोड़ा सा प्रमोशन वगैरह कहीं अगर हो जाता है उसका, तो फिर उसको अलग अलग और पोस्ट मिल जाती है। वाई ग्रुप का जो बच्चा होता है उसको नॉन टेक्निकल कामों में इन्वॉल्व किया जाता है। ये तो बच्चे का एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में जॉब का क्राइटेरिया है। जो बच्चा पीसीएम से पास आउट है या पीसीएम से पास आउट होने वाला है, वो बच्चा एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर पाएगा। कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या एज होगी, सबकी बात में आज के सेशन में करने वाला हूं। तो ये तो हो गया आपका, दो ग्रुप में डिवाइड होता है, साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट्स का जो एग्जाम होता है, एक्स ग्रुप का जो एग्जाम होता है, उसके अंदर टोटल 70 क्वेश्चंस हुआ करते हैं, और 70 क्वेश्चंस के लिए टाइमिंग आपको मिलता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है। और उस 1 घंटे के अंदर टाइमिंग में आपके इंग्लिश के आपको मिलेंगे जी 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, और मैथ्स के आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होता है। 1 घंटे का 60 मिनट में 70 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, और आपके पास हर के लिए इंडिविजुअल टाइम स्लॉट भी फिक्स होता है। जैसे 1 घंटे में ऐसा नहीं है कि हमने 10 मिनट में इंग्लिश कर ली तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको 20-20 मिनट के 3 स्लॉट फिक्स करे गए हैं, जिनके अंदर आपको पहले फिजिक्स का खुलेगा, फिर बाद में मैथ्स का खुलेगा, फिर बाद में इंग्लिश का खुलेगा। ऐसा आप 20 मिनट पहले कोई दूसरे सेगमेंट में नहीं जा सकते। ये तो बात हो गई एक्स ग्रुप की। अगर मैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट की अगर बात करता हूं तो अदर देन साइंस सब्जेक्ट के अंदर होता है इंग्लिश का 20 क्वेश्चन, जो दोनों का कॉमन होता है। जो बच्चा बोथ ग्रुप की भी तैयारी करेगा, जो एक्स और वाई बोथ का भी फॉर्म आप भर सकते हो, तो आप इन दोनों के अंदर इंग्लिश जो पोर्शन होता है वो कॉमन होता है, कॉमन ही पेपर होता है, अलग से पेपर नहीं देना होता। और इसके अंदर आपका दूसरा जो सेक्शन होता है वो रागा का होता है, 45 मिनट्स का टाइम मिलता है, और टोटल 45 क्वेश्चंस आपके पास होते हैं। ये हो गई बात वाई ग्रुप की। तो आप देख लो आप कौन से वाले सेगमेंट से हैं, पीसीएम है, तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करके जाना कि हाँ सर हमारे पास पीसीएम है और हम एक्स ग्रुप से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा वाई ग्रुप से प्रिपरेशन करना चाहता है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट का है, तो वो वाई ग्रुप के लिए कमेंट जरूर करेगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद में। आगे सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो होता है बच्चे के पास में कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, कि अगर हम ये एग्जाम देना चाहें तो क्या क्या चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात होती है। अगर कोई बच्चा 12th क्लास में पास है, अभी हाल फिलहाल में पास है, 12th में जो अपीयरिंग है वो बच्चा एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम नहीं दे सकता, ना ही वो वाई का दे सकता है। आपने 12th का एग्जाम अभी दिया है, चाहे मार्कशीट तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप इस वाले इनटेक के लिए जब जाओगे तो मार्कशीट तो आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपने अभी एग्जाम दिया है तो आप एक्स ग्रुप के लिए 10+2 इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि जैसे अभी आपने एग्जाम दिया है तो आपका रिजल्ट आएगा, नोटिफिकेशन इस इनटेक का जुलाई के अंदर आएगा, तो जुलाई वाले के लिए आप एलिजिबल हैं। वैसे एयरफोर्स के लिए
2 साल में इनटेक हुआ करते हैं, मतलब एक साल में 2 इनटेक हुआ करते हैं, और दोनों कब कब आया करते हैं उसकी भी मैं जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। तो अभी जो आपको इनटेक मिलेगा वो 02 2026 के लिए मिलेगा, 2026 के दूसरे इनटेक के लिए मिलेगा। 01 2026 का एग्जाम हो चुका है और उसका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है, आने ही वाला है बस 1 या 2 दिन के अंदर। तो आपका पीसीएम होना चाहिए, और पीसीएम के अंदर आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। 50% अगर आपके बने हैं अभी बोर्ड एग्जाम में तो कमेंट करके बताना, 50% आपका होना चाहिए। लेकिन साथ में ही आपका 50% स्कोर जो है वो स्पेशल इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपके टोटल मान लो कि 85% है, 90% है, लेकिन इंग्लिश में 50% अगर आपका नहीं है तो आप एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो टोटल 50% भी होना चाहिए, और फिर आपका क्या होना चाहिए, इंग्लिश में 50% आपका स्कोर होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट यूटी गवर्नमेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। टोटल आपके 50% मार्क्स और इंग्लिश में 50% मार्क्स हो तो आप एक्स ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ है, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज इंजीनियरिंग हो गया, 3 साल का डिप्लोमा अगर है तो वो बच्चा भी दे सकता है ना। इंजीनियरिंग कौन कौन सी इंजीनियरिंग होगी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इनके अंदर है। अगर आपने कर रखा है डिप्लोमा तो भी आप एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसमें आपको 50% आपकी जो डिप्लोमा कोर्सेज है उसमें 50% एग्रीगेट आपका स्कोर होना चाहिए, तो आप एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं। आगे चलते हैं जी। वाई ग्रुप के लिए अगर हम बात करें, अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए अगर बात करें, तो आपका 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। आर्ट्स का बच्चा, बायो का बच्चा वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल होगा, और 50% आपका टोटल स्कोर होना चाहिए, एंड 50% इंग्लिश में होना जरूरी है। एयरफोर्स के लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है, तो 50% इंग्लिश में होना जरूरी है। ये हुआ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, है ना। और आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। कई बार क्या है कि बच्चा कोई दोस्त वगैरह के कहने से कोई बैच वगैरह तो एनरोल कर लेता है, फिर उसको पता चलता है इंग्लिश में तो हमारे 48 ही हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल मैसेज आते हैं, इंग्लिश में तो 48 ही, 49 ही है, और फिर वो बच्चा फालतू फंस जाता है। तो आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लो। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं देन आप प्रिपरेशन करने की सोचें। सपना सबके दिलों के अंदर होता है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, वो भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो एज क्राइटेरिया 17 साल से 21 साल जिन बच्चों की उम्र है वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। अच्छा, ये 17 to 21 ईयर्स जो है वो वैसे कोई फिक्स नहीं होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, ये जो 21 साल जो मैक्सिमम दे रखा है वो 21 साल का क्राइटेरिया तब है जो बच्चा, जैसे पहले रिटर्न आपका एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद में आपका जीडी का प्रोसीजर होगा, उसके बाद में आपका पीएसएल आएगा, फिर उसके बाद में आपका एनरोलमेंट आएगा। ऐसी जो कंप्लीट लिस्ट आती है उसमें टाइम लग जाता है, लगभग अगर अपन माने तो 7-8 महीने 9 महीने का टाइम लग जाता है। तो 21 साल अगर आपकी एज 21 साल से, मतलब हम माने तो 16 से लेकर 20 साल मान सकते हैं इसको। और इसके लिए भी स्पेशली आपकी जब नोटिफिकेशन आता है एयरफोर्स का, उस टाइम पर उसके नोटिफिकेशन में एज क्राइटेरिया फिक्स होता है ना। उस आप क्राइटेरिया को देखें, 17 से 21 साल वाले क्राइटेरिया को ना देखें, क्योंकि ये तो कई बार बच्चे की एज जो है वो 21 साल से 3-4 महीने, मान लो 20 वर्ष 7 महीने है, लेकिन फिर भी अगर वो फॉर्म भरना चाहेगा तो वो फॉर्म नहीं फिलअप कर सकता। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो बच्चा जब ट्रेनिंग सेंटर पर जाएगा, मतलब जिस बच्चे ज्वाइनिंग के टाइम पर उस बच्चे की एज 21 साल से कम रहनी चाहिए, ऐसा इसमें प्रोसीजर होता है। तो मैं आपको सटीक आइडिया ये दूंगा कि अगर आपकी एज 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2009 के बीच में अगर है, और ये वाली जो डेट है वो भी इंक्लूसिव है, 1 जुलाई या 1 जुलाई 2005, 1 जनवरी 2009 या उससे बीच, इन दोनों के बीच में अगर है, तो आप इनटेक 02 2026 के लिए एलिजिबल हैं। 02 2026 के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। दूसरा जो इनटेक आ रहा है 2026 वाला, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप देखना कि आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो क्या इसके लिए एलिजिबल हैं। और फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको ये भी बताऊंगा कि कितने चांस आपके पास एयरफोर्स के बच रहे हैं। तो एज क्राइटेरिया आपका ये रहना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ डीओबी जो है वो आपका इस डेट के बीच में होना चाहिए। 1 जुलाई भी है तो भी चलेगा, 1 जनवरी है तो भी चलेगा। आगे बात करते हैं, एज क्वालिफिकेशन हो गया। अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट की, तो कब आपका नोटिफिकेशन आना है इनटेक 02 2026 के लिए, तो वो आपका ये है कि जब अगर हम बात करें 02 2025 की बात करें, क्योंकि एयरफोर्स का जो एग्जाम है वो एक पैटर्न पकड़ता है।
मतलब 0 to 2025 का जो डेट आया ऑलमोस्ट वही जो डेट है वो 0 to 2026 के लिए आता है। कई बार कोई इनटेक जो होता है वो एक महीने जल्दी एक महीने लेट हो जाता है, जैसे अभी 01 2026 जो है वो बिल्कुल बराबरी पर एंड हुआ, क्योंकि वो पहले थोड़ा सा लेट चल रहे थे, थोड़ा सा फिर एक महीने जल्दी वैकेंसी देकर सही कर लिया। तो अब जो आपका नोटिफिकेशन आएगा 0 to 2025 2025 का जो नोटिफिकेशन आया था, अब किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए गुरुजी 2025 तो चल ही रहा है, तो 2025 वाला एग्जाम हो गया क्या? तो हाँ जी वो हो गया है। एयरफोर्स एक साल जल्दी चलती है ना, क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग जिस टाइम पर होगी ना, तो आपको साल में जो दूसरा 2026 का जो दूसरा वाला इनटेक है उसके लिए आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी, ये आप समझिए। तो आपका जो एप्लीकेशन है, नोटिफिकेशन जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली जून लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा। जुलाई के अंदर वैकेंसी आएगी और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, लास्ट डेट जो है वो जुलाई के अंदर ही, लास्ट जुलाई के अंदर आपके फॉर्म फिलअप, मतलब एक महीने का टाइम मिलता है, जुलाई के फर्स्ट वीक में आता है तो जुलाई के लास्ट तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो एक महीने के अंदर। फिर उसके बाद में एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर के अंदर आपका एग्जाम होना है। अब अक्टूबर के अंदर एग्जाम होना है तो कई बच्चे हैं ऐसे जो ये सोचते हैं कि सर जब अक्टूबर में एग्जाम हो तो फिर तैयारी सितंबर से स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर सर जब अक्टूबर में एग्जाम है नोटिफिकेशन आप जुलाई में बता रहे हो तो फिर जुलाई से स्टार्ट करनी चाहिए। डेटा मेरा मानना यह है कि जो बच्चा स्टेट बोर्ड से 12th पास करता है, हमारे साथ जो बच्चे जुड़ते हैं उन बच्चों का बेसिक बहुत वीक होता है, और वो बच्चा जब प्रिपरेशन हमारे साथ में करना स्टार्ट करता है तो एक बार में 4-5 महीने में, तो 3-4 महीने में तो उस बच्चे के समझ में आना स्टार्ट होती है कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, सिलेबस समझ में आएगा, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, प्रैक्टिस समझ में आएगी, पढ़ने का तरीका क्या है वो समझ में आएगा। तो मेरा मानना यह है कि अभी आपको प्रैक्टिस जो है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो अभी से आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अक्टूबर में जब आपका एग्जाम होगा तो आपको जितना टाइम मिल रहा है, मान लो 4-5 महीने अगर मिल रहे हैं, तो उस महीनों के अंदर आपका कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाए और प्रैक्टिस भी आपकी बेहतरीन हो जाए। आप नोटिफिकेशन के भरोसे मत बैठे रहना कि नोटिफिकेशन आने के बाद में ही प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है? तो वो तो वही बात हो जाती है, प्यास लगने के बाद में कुआं खोदना, है ना, वो वाली चीज़ आपको नहीं करनी है। पहले से अगर आपको सपना है डिफेंस में जाने का तो पहले से उसकी तैयारी आपको करनी है। मैंने एज क्राइटेरिया आपको बता दिया, 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2009 के बीच में अगर आपका एज आता है तो आप लोग एलिजिबल हैं। यही डेट क्राइटेरिया मैंने आगे भी मेंशन कर रखा है, इस क्राइटेरिया के अंदर आपकी डेट आनी चाहिए। नोटिफिकेशन मैंने बता दिया है। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं कि फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड क्या हो सकते हैं। फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो बॉयज के लिए हाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। लड़के की हाइट अगर 152.5 सेंटीमीटर है वो बच्चा एलिजिबल है। हालांकि रिटर्न आप दे सकते हो, लेकिन रिटर्न देने के बाद में जब हमारा जीडी ही नहीं हो पाए, फिजिकल के लिए हम क्वालिफाई नहीं है, तो फिर रिटर्न देना भी बेकार है। तो पहले आपकी हाइट जो है वो मेजर करके देख लो आप, 152.5 सेंटीमीटर अगर है। गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वो गर्ल्स ही फॉर्म भर सकती है। हालांकि इसके अंदर भी एज में हाइट में रिलैक्सेशन है, +-5 का रिलैक्सेशन है। जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, है ना, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, हिली रीजन्स पहाड़ी क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं, उन बच्चों के लिए इसमें -5 सेंटीमीटर हो सकता है, मतलब 145 से 147 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो भी आप एलिजिबल होंगे। तो ये वाली चीज आप ध्यान रखना भाई। वेट जो है बच्चे का वो हाइट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, और ऑलमोस्ट होता है ये, वेट में कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। उसके बाद में अगर हम बात करें, आपका देखो पहला जो पेपर लगेगा, पहला रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में दूसरा जो आपका रहेगा जिसको हम पीएफटी बोला करते हैं, कई बार जीडी बोला करते हैं, उस जीडी के अंदर आपको पहले फिजिकल होगा। फिजिकल के साथ बाद में आपका एक टेस्ट और आता है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं एसआरटी बोलते हैं। उसके लिए अलग से आपको वीडियोस मिलेंगे कि क्या चीज़ उसके अंदर होती है, बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद में आपका जीडी होता है, जीडी के बाद में आपका मेडिकल होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल ज्यादा कोई खतरनाक नहीं होता है। 1 मिनट में आपको 10 पुशअप्स लगाने पड़ते हैं, 10 सिटअप्स होती है और 20 स्क्वेट्स होती है, ठीक है। और रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की रनिंग या 1600 मीटर की रनिंग जो होती है वो होती है। ये पूरी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर दे रखी है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग और वो 7 मिनट्स में कंप्लीट करनी होती है मेल कैंडिडेट्स को, और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वही रनिंग 1.6 किलोमीटर की रनिंग वो 8 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होती है। अच्छा, गर्ल्स के लिए जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है।
10 सिटअप्स होती हैं और 15 स्क्वेट्स होती है। पुशअप्स गर्ल्स को नहीं करनी होती है, उतने ड्यूरेशंस के अंदर करनी होती है। तो ये आपका जीडी वाली जो बात है, जहां पे रिटर्न क्लियर करके कट ऑफ क्लियर करके आप पहुंचोगे, वहां पर पीएफटी आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा जी, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल का एक स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया। मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो आपका होना चाहिए, मतलब जैसे सीना वगैरह होता है ना, वो 77 सेंटीमीटर, और एक्सपेंशन के बाद में +- 5, ये खैर हो ही जाता है बाद में। ये फिजिकल, ये तो खैर मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चे इसको तो फुलफिल करते ही हैं, मतलब इसमें कोई समस्या आपको नहीं आती है। आगे यदि हम बात करें एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट सैलरी कितनी होती है, कि सर हम लग गए, हमारी तनख्वाह कितनी होगी। वैसे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं मातृभूमि हमारी देश की रक्षा करने के लिए, वर्दी तन पर सजाने के लिए वो ज्वाइन करते हैं, तो वो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका सपना होता है एयरफोर्स में जाना है, सैलरी वगैरह से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जो तनख्वाह होगी वो इतनी मिलेगी। आपको पता होगा कि अग्निवीर 4 साल के लिए है, 4 साल के बाद में 25%, हाल फिलहाल के अंदर 25% जो कैंडिडेट हैं वो कंटिन्यू करेंगे, और 75% जो कैंडिडेट हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में 25% है, इन फ्यूचर हो सकता है कि वो बढ़ जाए, हो सकता है 50% की बात चले 50% हो जाए। जो बच्चे रिलीव कर दिए जाएंगे, उन बच्चों को सीआरपीएफ में, स्टेट पुलिस के अंदर, इनमें कहीं पे कुछ रिजर्वेशन दे दिया गया है, और बाकी के अंदर अभी अनाउंसमेंट्स होना बाकी है, मतलब हो रहे हैं धीरे धीरे, और उन बच्चों को और जो वैकेंसीज हैं उनके अंदर रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो पहले साल के अंदर आपको 30,000 आपकी सैलरी होती है, लेकिन उसमें से आपको 21,000 तो इन हैंड मिलेंगे, और 9,000 जो है वो अग्निवीर कोर्प्स में कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा, जो आपको 4 साल में बाद में मिलेंगे। दूसरे साल आपकी जो तनख्वाह होगी वो 33,000 होगी, तीसरे साल आपकी तनख्वाह 36,500 होगी, लेकिन इन हैंड आपको इतना इतना मिलेगा, 4 साल में आपको इन हैंड 28,000 मिलेगा। बाकी का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका कोप्स के अंदर चला जाएगा, और फिर उसके अंदर जाने के बाद में अगर आप 4 साल बाद में रिलीव कर दिए जाते हैं, तो आपको जो टोटल अमाउंट है वो 10 लाख रुपए आपको सेवानिधि पैकेज के तौर पर आपको मिल जाएगा। इतना आपको तनख्वाह मिलेगी। 5 लाख तो आप कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, 5 लाख सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, 10 लाख आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा। अगर कोई बच्चा कंटिन्यू करता है तो फिर सैलरी का जो स्टैंडर्ड है वो अलग से डिसाइड किया जाएगा। ये वाली आपकी सैलरी है। अच्छा, तो भाई हम सर प्रिपरेशन कहाँ से करें, प्रिपरेशन कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बच्चे के सामने आ जाता है। देखो भाई, अगर आपने अभी, आपका बोर्ड का एग्जाम आया है, तो आप अगर एक बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक ऐसी टीम के साथ में जुड़कर मेहनत करना चाहते हैं जिसका हर टीम मेंबर मेहनती हो। जैसे आपको पता है कि एक्स ग्रुप का जो एग्जाम है उसमें फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश आती है, और फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश के लिए एक बेहतरीन टीम आपके साथ में, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आपको एक बेहतरीन टीम आपके साथ में काम कर रही होगी, जो पिछले 5-6 सालों से इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखती है, वो फैकल्टी आपके साथ में काम कर रही होगी। आप जो फिजिक्स, जो आप इंग्लिश पढ़ोगे वो संजीव सर से पढ़ोगे, और हमने नया बैच भी इसके लिए लॉन्च कर दिया है, वर्दी 2.0, जिसकी क्लासेस बहुत जल्दी आपके स्टार्ट हो गई हैं, और वो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं, इसकी डेमो क्लासेस हैं वो आपकी 12 से लेकर 1 बजे, और ये जो क्लासेस है वो आपको मिलेगी इसी चैनल पर मिलेगी, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर चैनल के ऊपर मिल जाएगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, है ना। 12 से लेकर 1 बजे इंग्लिश की सर क्लास लेते हैं। अगर एक्स ग्रुप की बात करूं तो एक्स ग्रुप में ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होगा। मेरी जो क्लास है वो 2 से लेकर 3 डेमो क्लास रहेगी, और फिर 5 दिन के बाद में, डेमो क्लास होने के बाद में, एप्लीकेशन पर कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस आपकी क्लास चली जाएगी। फिजिक्स आप आईएमएस सर से पढ़ रहे होंगे, एक्स ग्रुप के लिए आपको इन तीनों से पढ़ना पड़ेगा, और वाई ग्रुप के लिए आपको इन तीनों से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका, अच्छा, इसके अंदर जो हम चीजें कर रहे हैं वो आपको कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ में आपको मॉक टेस्ट, आपको पीडीएफ, आपके डीपीपीज के डाउट सेशन, वो सारी चीजें आपको एक ही जगह अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप एक्स ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, एक्स ग्रुप का बैच अगर ज्वाइन करते हैं, तो उस बैच का जो प्राइस है वो 1499 रहेगा, 1499 रुपए आपका बेच का प्राइस रहेगा। और ये जो ऑफर है वो 5 मई तक ही वैलिड है, उसके बाद में 200 प्लस हो जाएगा, मतलब 1699 रुपए आपको एक्स ग्रुप वर्दी 2.0 जो बेच है उसका चार्ज आपका हो जाएगा। सेम अगर कोई बच्चा वाई ग्रुप का परचेज करना चाहता है तो सेम प्राइस रहेगा, और वो भी
कुछ दिन बाद में 200 रुपए बढ़ जाएगा, मतलब 5 मई के बाद में 200 रुपए बढ़ जाएगा। अगर कोई बच्चा दोनों के लिए तैयारी करना चाहता है, बोथ ग्रुप के लिए तैयारी करना चाहता है, तो उस बैच का जो प्राइस है वो 1999 रखा गया है। और वो आप एप्लीकेशन पर जब जाओगे, कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन है, वहां पर ये वर्दी 2.0 जो बैच है आपको अवेलेबल होगा। अगर इसके अलावा भी कई चीजें ऐसी रह जाती है जो हो सकता है मैं डिलीवर ना कर पाया हूं, तो आपको अगर कोई चीज में डाउट है तो वो डाउट आप इस वीडियो के कमेंट नीचे करिए और हम आपको डाउट का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आई थिंक मैंने एक्स ग्रुप के रिगार्डिंग आपको पूरी डिटेल से इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे, रिप्लाई जरूर करेंगे। ऐसे ही आपको एक वीडियो और मिलेगा वाई ग्रुप के लिए। कोई बच्चा वाई ग्रुप के लिए जाना चाहता है तो वाई ग्रुप के लिए अलग से आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसको रोबिन सर डील कर रहे होंगे, तो आप वो वाला वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, ये बैच आपका 26 अप्रैल से स्टार्ट है, 26 से लेकर 5 मई तक डेमो क्लासेस चलेगी। उसके बाद में पूरा का पूरा जो बैच है वो एप्लीकेशन पे चला जाएगा। और एप्लीकेशन में मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, डीपीपी, डीपीपी सॉल्यूशन, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, सारी चीजें एक ही जगह आपको अवेलेबल हम करवाएंगे। डाउट ग्रुप वगैरह भी होते हैं, डाउट सॉल्यूशंस होते हैं, फोन कॉल के जरिए डाउट सॉल्यूशन वगैरह भी काफी चीजें रहेगी। इसके अलावा भी आपको अगर कोई और चीज की रिक्वायरमेंट है कि सर हमें रिप्लाई नहीं मिल पा रहा, ये एकेडमी के नंबर हैं, आप इन नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये नंबर मैंने दे दिए हैं आपको, इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप कोई भी बैच के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन उसकी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये नंबर आपको दे दिया है, मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिया है। यूट्यूब जो चैनल रहेगा जहां पर हमारी डेमो क्लासेस मिलेगी आपको, वो मिलेगी इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर चैनल। जो चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वाले चैनल पर आपको मिलेगा इंग्लिश बाय संजीव सर, संजीव ठाकुर सर। ठीक है, इसके ऊपर तो आपको क्लासेस मिलेगी, यूट्यूब वाली डेमो क्लासेस मिलेगी। और एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं जहां पर हमारी पेड कोर्सेज वगैरह हैं, और वो एप्लीकेशन है कैडेट डिफेंस एकेडमी। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पर हमारे बैचेज मिलेंगे। अगर इतना भी आपको समझ में क्लियर नहीं आता है तो फिर उस केस के अंदर ये जो नंबर आपको दे रखे हैं उन नंबर पे आप कॉल करें और इंक्वायरी कर लें। ठीक है, आई थिंक मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से आप लोग सेटिस्फाइड हुए होंगे। डाउट है तो कमेंट करना, रिप्लाई हम करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं सेम इसी अपडेट, ऐसे ही और बहुत सारे अपडेट के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।